अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज। आज से आपका जमात शशम का तालीमी सिलसिला शुरू हो रहा है। पिछला लेक्चर हमारा तारुफ का था। ये आपके सामने आपकी उर्दू की किताब है और ये ही हम पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी उर्दू की किताब में सबसे पहला जो सबक है वो आपकी हम्द नज़्म है, जो हो सकता है थोड़ी सी आपको मुश्किल दरपेश हो, इसलिए आपके लिए अल्लामा इकबाल की खूबसूरत सी नज़्म जो है वो चुनी गई है। उसकी नज़्म से हम अपने उर्दू की तदरीस का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले नज़्म देखते हैं। ये है दुआ, इसका नाम है। बच्चे की दुआ भी इसे कहा जाता है और शायर इसके हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने नज़में लिखी हैं बच्चों के लिए। सबसे पहले पढ़ते हैं नज़्म। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। ये उनकी खूबसूरत सी नज़्म है। सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे। आपने अपने हाथ में पेंसिल और एक रफ कॉपी ज़रूर रखनी है, ताकि जो जो मैं बातें आपको बताती जाऊं उनको आप नोट करते जाएं और जब आप काम करें तो आपको उन्हें करने में आसानी हो। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज हैं। लब, होंठों को कहा जाता है। तमन्ना, ख्वाहिश। शमा, रोशनी या मोमबत्ती। मोमबत्ती भी क्योंकि रोशनी का जरिया होती है, इसलिए शमा रोशनी को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए, जीनत, खूबसूरती, चमन, बाग। सूरत, शक्ल या उसकी तरह होना। हिमायत, तरफदारी, तरफदारी करना। ज़ईफ़ों, बुजुर्गों। और राह, रास्ता। आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज है कि शेर किसे कहते हैं। शेर जो होता है बेटा, वो दो मिसरों से मिलके बनता है। इन्हें हम दो जुमले या दो लाइनें नहीं बोला करते, इसको दो मिसरे कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपके सामने दो मिसरे लिखे हैं। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। अब यहाँ जान आसान या जान पढ़ा कर, आसान पढ़ा कर, एक तो हम काफिया हैं और दूसरे ये दो मिसरों से बन के बनता है शेर। ठीक है। सबसे पहली बात कि शेर दो मिसरों से बनता है। मिसरे, उसका प्रोनाउंसिएशन देख लें, मिस्र और ए, मिसरे। ठीक है। मीम स्वाद रे, यहाँ रे जो है वो शरारती 9 हरूफ आपको याद होंगे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि जब वो आ जाएं तो फिर लफ्ज जो है वो टूट जाते हैं हरूफ आपस में। तो मीम स्वाद रे इकट्ठा बनेगा और एन बढ़िए ए अलग से, तो मिसरे बनता है। फिर देखते हैं कि अब ये शेर के जो मिसरे हैं वो लिखे कैसे जाते हैं। अब दो तरीके होते हैं, एक तो आमने सामने लिखे हों दोनों मिसरे, बीच में थोड़ा सा उनके फासला हो, और या फिर ऊपर नीचे लिखे जाएं। अब क्योंकि जैसे आपकी कॉपी है उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, तो आप समटाइम होता है कि मिसरे जो हैं वो बहुत लंबे लंबे भी होते हैं, तो हम ये करते हैं कि उन मिसरों को ऊपर नीचे की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि नज़र वो इसी तरह है कि शेर लिखा हुआ है, वो नसरी या जुमले की शक्ल ना हो, शेर ही लगना चाहिए, यानी ऊपर नीचे बैलेंस करके लिखें। और अगर आमने सामने लिख रहे हैं तो फिर बीच में उनके थोड़ा सा फासला भी ज़रूरी हो। तो शेर जो है वो दो तरीकों से लिखा जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने शेर नंबर 1 की तरफ। अल्लामा इकबाल की जो हमने नज़्म अभी पढ़ी थी शुरू में, उसके पहले शेर को समझते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पहले ही मैंने बताया, होंठों को कहते हैं तमन्ना, ख्वाहिश, शमा रोशनी, सूरत, शक्ल। अब सबसे पहले देखते हैं कि शायर कहना क्या चाह रहे हैं। अब अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं और ये उनकी आसान सी नज़म है, और उन्होंने वैसे भी कोशिश की है कि जितनी बच्चों की नज़में वो आसान ज़ुबान में ही लिखी जाएं। अब इस शेर में सबसे बड़ी वो अपनी ख्वाहिश का क्या इजहार कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी शमा की सूरत हो, यानी शमा के जैसी हो। क्यों?
क्योंकि जब शमा जलती है तो अंधेरे को ख़त्म कर देती है। अब रोशनी का यही काम होता है कि रोशनी जब होती है तो हमें रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो शायर इस शेर में दुआ करते हुए कह रहे हैं कि मेरे होंठों पे अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी तमन्ना, मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे कि मेरी ज़िंदगी जो है वो शमा की तरह बना दे, ताकि जिनको भी ज़िंदगी में रहनुमाई की ज़रूरत है मैं उनको रोशनी दिखा सकूं, मैं लोगों के काम आ सकूं। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है कि जिसने मेरी मखलूक को राज़ी कर लिया उसने मुझे राज़ी कर लिया। तो अल्लामा इकबाल जो हैं वो यहाँ पर मखलूक को राज़ी करना चाहते हैं और अल्लाह ताला से यही ख्वाहिश करते हैं कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ में इल्म हासिल करने की ऐसी लगन पैदा कर दे कि मैं इल्म हासिल करने के लिए एक परवाने की तरह बन जाऊं। अब दोनों तरह से आप उसको तफसीलन जो है वो उसकी तशरीह बयान कर सकते हैं, उसको डिटेल में बता सकते हैं। और मतलब आपने तशरीह कहते ही इसको है कि आप शेर को खोल के बयान करते हैं कि असल इस शेर का मकसद क्या है, इसमें वो बयान क्या करना चाह रहे हैं, इसमें वो अपनी क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ उनकी ख्वाहिश है क्या कि मेरी ज़िंदगी जो है वो मैं इल्म हासिल करने में अपनी ज़िंदगी गुजारूं और उस इल्म से जो है मैं दूसरों को फ़ायदा पहुंचाऊं। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही हो कि मैं लोगों के काम आऊं। मेरे दिल में ऐसी लगन हो कि मैं इल्म हासिल करने के लिए एक परवाने की तरह बन जाऊं, एक वो परवाना जो एक छोटा सा कीड़ा होता है और रोशनी की तरफ बढ़ता जाता है, ये नहीं सोचता कि वो जानता है कि मैं इस रोशनी से जल जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो उस रोशनी को हासिल करने की कोशिश करता है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इल्म हासिल करूं और इतना इल्म हासिल करूं कि जहां तक जिसको जैसे ज़रूरत हो मैं उस तक उस इल्म के ज़रिए उसके काम आऊं, उसकी मदद करूं। तो इस तरह से आपने इस शेर की तशरीह बयान करनी है। और तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी नज़्म दुआ, उसके बाद शेर नंबर 1 की हेडिंग देकर पेन से आपने, अब क्योंकि आपका पेन इस्तेमाल होगा, आपने पेन से शेर नंबर 1 लिखना है ऊपर नीचे करके मिसरों को। फिर उसके बाद हेडिंग होगी नज़्म का नाम, दुआ, फिर शायर का नाम अल्लामा इकबाल, और फिर आप तशरीह शुरू करेंगे कि इस शेर में शायर अल्लामा इकबाल मेरी अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए जो कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शेर नंबर 2। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। अब यहाँ पर मायने आपने पहले से देखे होंगे, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। जीनत खूबसूरती को कहते हैं, चमन बाग को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से फिर दुआ मांगते हुए कह रहे हैं कि ए अल्लाह मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के लिए मुफीद हो, मेरे अहले वतन के लिए मुफीद हो। अहले वतन यानी वतन के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। मेरा काम, मेरा किरदार मेरे वतन की खूबसूरती में इजाफा कर दे, मेरी वजह से मेरे वतन का नाम रोशन हो, मेरा वतन खूब तरक्की करे और मैं अहले वतन की खुशहाली का बाइस बनूं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाग जो है वो फूलों के बगैर अधूरा होता है। अगर फूल खिल जाएं तो उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। रंग रंग के फूल उसकी जीनत होते हैं, उसकी खूबसूरती होते हैं, जिनकी महक से पूरी फिजा मुअत्तर हो जाती है। तो मैं भी अपने वतन की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनना चाहता हूँ, इजाफे का सबब बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला मुझे ऐसी तौफीक दे कि मैं अपने वतन और उसके लोगों के काम आऊँ और उसकी खूबसूरती में इजाफा करूँ। यहाँ पे आपकी दोनों अशार की तशरीह मुकम्मल हो जाती है। ना समझ आए आप इस लेक्चर को दोबारा सुने और इसी लेक्चर से आपने इन दोनों अशार को नोट करना है और इनकी तशरीह खूबसूरती से अपनी कॉपी 1 पे करनी है। ये आपका घर का काम है, इसको नोट कर लें। थैंक यू।